आज मैं आपको बताने वाला हूं बीजेपी के 10 ऐसे नेताओं के बारे में जो कभी किसी विवाद में नहीं रहे। नंबर 10, मुरली मनोहर जोशी। आज के ज़माने में जब किसी नेता का नाम लो उसके साथ घोटाले का नाम भी चला आता है, जैसे दाल के साथ बाटी। लेकिन इस गिनती में नंबर 10 पर जो नेता है, 50 साल की राजनीति में उनके नाम के साथ ऐसा कुछ नहीं जुड़ा। मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी पढ़ाते थे। एक इंसान जो कभी कक्षा में परमाणु और इलेक्ट्रॉन समझाता था, वो एक दिन देश का मानव संसाधन विकास मंत्री बन गया। पढ़े लिखे की कीमत होती है और जोशी जी ने यह साबित किया। अब एक ऐसी बात जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी। जब यूपीए सरकार के वक्त 2G घोटाला हुआ 1,76,000 करोड़ के नुकसान का, तो उसे संसद में उजागर करने वाला कौन था? मुरली मनोहर जोशी। वो उस वक्त संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे और विपक्ष में बैठकर उन्होंने सरकार की नींव हिला दी। नेकी कर दरिया में डाल, पर उनकी नेकी ने पूरे देश को जगाया और 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो जेल भी गए सिद्धांत के लिए। तो ये है नंबर 10। अब नंबर 9 पर एक ऐसा नेता आ रहा है जिसने शायद अनजाने में आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया। सच में, आगे देखते हैं। नंबर 9, प्रमोद महाजन। एक सवाल, अगर आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उससे आप सस्ती कॉल कर रहे हो या सस्ती कॉल किसने संभव की? इसका जवाब थोड़ी देर में। पहले जानते हैं प्रमोद महाजन को। वाजपेयी सरकार में दूरसंचार मंत्री। उनके कार्यकाल में पहली बार मोबाइल कॉल की दरें इतनी नीचे आईं कि आम आदमी की जेब में पहली बार मोबाइल फ़ोन आ सका। यही थी वो संचार क्रांति जो गांव-गांव तक पहुंची। तो उस सवाल का जवाब, हाँ, प्रमोद महाजन। बोने वाले का फल कोई और काटता है, यह कहावत उन पर सटीक बैठती है। उन्होंने जो बोया उसका फ़ायदा आज करोड़ों लोग उठा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में भाजपा को जमीन से खड़ा किया। एक और एक 11 होते हैं और उन दोनों ने मिलकर 1995 में महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता दिलाई। अब वो बात जो सबसे ज़्यादा दुखी कहती है। 22 अप्रैल 2006 को उनके अपने छोटे भाई प्रवीण महाजन ने उन पर गोली चला दी। 12 दिन जिंदगी और मौत के बीच लड़े और 3 मई 2006 को चले गए। एक बेदाग नेता की कहानी का ऐसा अंत, यह सोचकर मन भारी हो जाता है। अब बढ़ते हैं नंबर 8 पर। एक नेता है जिसने 20 साल की उम्र में जेल देखी थी और वही जेल उनकी ताकत बन गई। यह कैसे हुआ अभी बताता हूँ। नंबर 8, अरुण जेटली। 1975 इमरजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का एक 20 साल का अध्यक्ष गिरफ्तार, 19 महीने जेल। वो छात्र नेता था अरुण जेटली। जो आदमी जेल से निकला वो वकील बना, नेता बना, वित्त मंत्री बना और जो काम 17 साल से अटका था, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, उसे 2017 में लागू किया। विपक्ष को भी साथ लिया, बिना हंगामे के, बिना नाटके के। धैर्य का फल मीठा होता है और जेटली ने 19 महीने की जेल से यही धैर्य सीखा। अब एक जरूरी बात, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ से जुड़े आरोप लगे थे पर किसी न्यायालय ने दोषी नहीं ठहराया। व्यक्तिगत ईमानदारी पर गंभीर सवाल नहीं उठे। जो काम से बोले उसे शब्दों की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर एक ऐसा नेता है जो डॉक्टर था और उसके एक फैसले ने न सिर्फ एक राज्य बल्कि पूरे देश की नीति बदल दी। नंबर 7, डॉक्टर रमन सिंह। एक डॉक्टर जो मरीज देखता था, वो 15 साल तक एक राज्य का मुख्यमंत्री कैसे रहा? डॉक्टर रमन सिंह, आयुर्वेद के डॉक्टर, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, 2003 से 2018, लगातार 15 साल। अब वो बात जो शायद आपने नहीं सुनी। इन्होंने 2012 में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून बनाया। राज्य की 90% आबादी को खाने का कानूनी हक, सिर्फ 1 रुपये प्रति किलो चावल। और यह इतना कामयाब रहा कि 2013 में जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना तो इसी मॉडल को सामने रखा गया। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने पूरे देश की नीति बदल दी। आम का पेड़ कम बोलता है, ज़्यादा देता है। रमन सिंह बिल्कुल ऐसे ही थे, शोर कम, काम ज़्यादा। इसीलिए लोगों ने उन्हें खुद से नाम दिया, चावल वाले बाबा। जो देता है उसे दुनिया याद रखती है। नंबर 6 पर एक नेता है जो गांव की मिट्टी से उठा, भाजपा को उस समाज तक ले गया जो पार्टी से कभी जुड़ा नहीं था और उनसे जुड़ी एक बात, 8 दिन, बस 8 दिन, वो मैं आगे बताऊंगा। नंबर 6, गोपीनाथ मुंडे। बीड, महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला और वहां से उठा एक लड़का जिसने भाजपा को उस समाज की आवाज़ बनाया जो कभी इस पार्टी से नहीं जुड़ा था। गोपीनाथ मुंडे, पिछड़ा वर्ग की आवाज़। 1986 में मात्र 35 साल की उम्र में महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने।
यह उनके जुझारूपन का पहला सबूत था। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। 2014 में मोदी सरकार आई। मुंडे ग्रामीण विकास मंत्री बने। एक गरीब तबके से उठे नेता को देश के गरीबों के लिए काम करने की कुर्सी मिली। 26 मई 2014 को शपथ ली और फिर 8 दिन वाली बात, 3 जून 2014 को मात्र 8 दिन बाद दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। जो सपना देखा था 8 दिन में अधूरा रह गया। कुछ लोग जाकर भी नहीं चाहते। मुंडे ऐसे ही थे। नंबर 5 पर एक नेता है जो 13 साल की उम्र में वो रास्ता चुन चुका था जिस पर 50 साल बाद भी बिना डगमगाए चल रहा था। नंबर 5, राजनाथ सिंह। 13 साल, यह वो उम्र है जब लड़के गली में क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक लड़का था जो 13 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया, राजनाथ सिंह। और 50 साल बाद वही लड़का देश का रक्षा मंत्री है, एक भी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के मामले के बिना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और अब रक्षा मंत्री। जो डरे वो मरे, जो डटे वो जीते। और राजनाथ सिंह ने यह सिर्फ कहा नहीं, जिया। अब वो चौंकाने वाली बात, राजनाथ सिंह पेशे से भौतिकी के प्राध्यापक थे। एक विज्ञान शिक्षक ने देश का रक्षा मंत्रालय संभाला, मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में उतारा और 2023 में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला। जो पढ़ाए वो देश बनाए। और एक बात और, जब सुषमा स्वराज पर ट्रोलिंग हो रही थी, अपनी ही पार्टी में सब चुप थे, राजनाथ सिंह खुलकर उनके समर्थन में आए। यह छोटी बात नहीं है। नंबर 4 पर एक नेता है जो कबड्डी खेलने गए थे और उपराष्ट्रपति बन गए। यह किस्सा जरूर सुनिए। नंबर 4, एम वेंकैया नायडू। 14 साल का एक लड़का आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में कबड्डी खेलने गया। वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़का राजनीति में रम गया और 60 साल बाद वही लड़का भारत का उपराष्ट्रपति बना। यह एम वेंकैया की नायडू की कहानी है। मन लगन में से लगाओ तो मंजिल खुद पास आती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आवास मंत्री, शहरी विकास मंत्री, रेरा, स्मार्ट सिटी, अमृत जैसी योजनाएं उनकी ही देन है। अब चौंकाने वाली बात, वेंकैया नायडू ने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता। पूरा करियर राज्यसभा और राज्य विधानसभा से था और फिर भी भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुँचे। राह बनाने वाले हमेशा सबसे ऊंचे नहीं चढ़ते, पर उनके बिना कोई ऊपर नहीं पहुंचता। नंबर 3 पर एक नेता है जो 25 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल कर चुकी थीं जो ज़्यादातर नेता पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते, और उनकी ज़िंदगी का आखिरी ट्वीट भी इतिहास में दर्ज है। नंबर 3, सुषमा स्वराज। 1977 हरियाणा सरकार, एक महिला कैबिनेट मंत्री बनी। उनकी उम्र थी 25 साल। हाँ, 25 साल। सुषमा स्वराज भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, लोकसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष, बिना किसी का सहारा लिए, बिना शोर किए काम करने वाले की आवाज़ सबसे दूर जाती है। 2014 में विदेश मंत्री बनी, ट्विटर को हेल्पलाइन बना दिया। 2015 में युद्धग्रस्त अमन से ऑपरेशन राहत में 4,500 से ज़्यादा भारतीयों को निकाला। रात को भी जवाब देती थी। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत का इलाज वीज़ा दिलाया। मानवता को राजनीति से ऊपर रखा। दिल बड़ा हो तो देश की सरहद छोटी लगती है। अब आखिरी बात, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा। उसी रात उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं अपनी ज़िंदगी में यह देखना चाहती थी, और उसी रात दिल का दौरा पड़ा, जैसे आखिरी बार देश के लिए खुश होकर गईं। नंबर 2 पर एक नेता है जिसकी एक बात सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि इस देश में ऐसे नेता भी हुए। नंबर 2, मनोहर पर्रिकर, IIT बॉम्बे, धातु विज्ञान में इंजीनियरिंग और फिर गोवा की राजनीति। किसी भी भारतीय राज्य के पहले IITian मुख्यमंत्री, गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री। अब वो बात जो शायद आपको चौंका देगी, 2012 में उन्हें एक बड़े समाचार चैनल ने इंडियन फॉर द ईयर का पुरस्कार दिया। वो दिल्ली आए हवाई जहाज़ की सामान्य श्रेणी में, अपनी जेब से, सरकारी पैसे का 1 रुपया नहीं। मुख्यमंत्री थे, स्कूटर से दफ्तर जाते थे, आधी बाह की कमीज और चप्पल, यही पहचान थी। पद बड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं होता, बड़ा वही होता है जो पद मिलने के बाद भी छोटा रहे। और आखिर में
कैंसर से लड़ रहे थे, नाक में नली लगी थी, शरीर थका हुआ था, फिर भी विधानसभा में बजट पेश किया। 17 मार्च 2019 को गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए निधन हुआ। कुछ लोग जाते जाते भी देते जाते हैं। और अब नंबर 1, उस नेता का नाम जिनकी तारीफ खुद उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी ने संसद में की थी, और उस क्षण के बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना। नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी। 1957 संसद, एक नए संसद ने पहली बार भाषण दिया। उस भाषण को सुनकर उठते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह लड़का एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो नए सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी दल के, और नेहरू ने एक विरोधी की तारीफ की संसद में खड़े होकर। यह सियासत नहीं थी, यह प्रतिभा की पहचान थी, और नेहरू का वो अनुमान 40 साल बाद सच हुआ। भारत के 10वें प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी नेता जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया। लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, वाजपेयी जी ने 4 अलग अलग राज्यों से संसद का चुनाव जीता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली। यह रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। जो हर मिट्टी में जड़ें जमाए वो हर दिल में राज करे। 50 साल की राजनीति, एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं, एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं। 1975 में इमरजेंसी लगी तो विरोध किया और जेल गए। 19 महीने 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो अपने ही दल के मुख्यमंत्री को खुलकर कहा, राजधर्म निभाओ, सत्ता से ऊपर सिद्धांत। अविवाहित रहे, कहते थे देश मेरा परिवार है। और उन्होंने खुद लिखा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यही उनकी राजनीति थी, यही उनका जीवन था, और इसलिए नंबर 1।